नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल गौरव पाठक मोटिवेशन में। अक्सर आप लोग देखते होंगे इस संसार में घटने वाली घटनाएं कुछ लोगों को प्रिय लगती हैं और कुछ लोगों को अप्रिय लगती हैं। बात नजरिए की है। ये संसार एक ही है, लेकिन कुछ लोगों को ये संसार बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। बात नजरिए की है। आकाश में उड़ते हुए बादलों से जो आकृति बनती है वो किसी को शेर नजर आती है और किसी को खरगोश। बात नजरिए की है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक ही वस्तु दो लोगों को अलग अलग कैसे नजर आती है। एक बार एक आश्रम में गुरु के साथ उसके दो प्रिय शिष्य रहते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ तुम दोनों को ये संसार कैसा नजर आता है। तब पहला वाला शिष्य कहता है, गुरुदेव ये संसार बहुत ही खराब है, इस दुनिया के नियम बहुत गलत हैं। जितनी देर का दिन होता है उतनी देर की रात होती है। इतने अच्छे प्रकाश के बाद एक अंधकार, एक अंधेरी रात आती है जो कि बहुत खराब लगती है। जितनी देर का दिन होता है उतनी ही देर की रात होती है। रात को हटाकर दिन ही दिन होना चाहिए, प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। तब गुरुदेव दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि अब तुम बताओ तुम्हें यह संसार कैसा नजर आता है। तब वह शिष्य कहता है, गुरुदेव ये संसार बहुत ही अद्भुत है। एक काली रात के बाद महाप्रकाशित दिन होता है। सूर्यदेव अपनी नई किरणों के साथ यह संसार भर देते हैं। किसान सुबह उठकर अपने खेतों पर जाता है, यात्री यात्रा पर जाता है और व्यापारी व्यापार करने जाता है। जब वह दिन भर काम करने के बाद थक जाता है तब उसको आराम करने के लिए एक रात होती है। वह रात को आराम करता है। हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं, आसमान तारों से भर जाता है, तारे एक सुनहरी प्रकाश के साथ टिमटिमाते हैं, चंद्रदेव अपना प्रकाश फैलाते हैं। ये संसार बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर दो शिष्य अपने अपने नजरिए प्रकट करते हैं। एक शिष्य को यह संसार बहुत बेकार नजर आता है और एक शिष्य को यह संसार बहुत अद्भुत नजर आता है। दूसरा वाला शिष्य कहता है, गुरुदेव यदि रात नहीं होगी तो दिन का महत्व कैसे पता चलेगा, प्रकाश का महत्व कैसे पता चलेगा। लेकिन पहला वाला शिष्य कहता है कि गुरुदेव दिन ही दिन रहना चाहिए, प्रकाश ही प्रकाश रहना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए। दोनों ही शिष्यों के लिए यह संसार एक ही है, लेकिन उनके देखने का नजरिया अलग अलग है। जितना कि दोष वस्तु में नहीं होता है उससे ज्यादा दोष हमारे नजरिए में होता है। इसलिए हमको नजरिए को बदलने की आवश्यकता है, ना कि इस संसार को। मेरी बातों पर चिंतन करिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।